हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन फिजिक्स स्टडी में आपका स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ट्रिक ऑन WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो आज जो हम करने वाले हैं WKB अप्रोक्सीमेशन को WKB अप्रोक्सीमेशन पे जितने भी हमारे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम ट्रिक की हेल्प से कैसे सोल्व कर सकते हैं, आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमारे WKB के दो लेक्चर हो चुके हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, वो आपको केजी क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखिए, उसमें अच्छे से डिटेल से पूरा डिस्क्राइब किया गया है WKB अप्रोक्सीमेशन को, कि WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड है कहाँ पे ये अप्लाई किया जाता है, कौन से पोटेंशियल के लिए अप्लाई किया जाता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, वो सारा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में डिस्क्राइब है। तो इसका लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप डिटेल नॉलेज के लिए आपको पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड आप जरूर देखिए। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर भी क्या है कि काफी कुछ कंप्लीट कर देगा पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को। इसमें मैं स्टार्टिंग में आपके सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर देती हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जिनके बेसिस पे हम ये WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सकते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन का जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट आता है वो किस तरह से आता है। ठीक है, तो वो सारा मैं इस लेक्चर में भी डिस्क्राइब करूंगी, और जो पीछे वाले जो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड है उसमें भी वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारी ट्रिक। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, अगर आप भी अपने सारे टॉपिक्स डिटेल में करना चाहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स और अदर सब्जेक्ट के भी। तो हम शुरू करते हैं WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड है क्या, जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें हमारे 3 अप्रोक्सीमेशन मेथड हैं। ठीक है, उसमें क्या है, हमारे 3 अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हैं। तो उसमें से जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो क्या है, हमारा जो फर्स्ट है दैट इज परटर्बेशन थ्योरी। सेकंड जो हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड है दैट इज वेरिएशन प्रिंसिपल, और जो हमारा थर्ड है दैट इज WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये तीनों अब लगते कहाँ है। ठीक है, तीनों की अपनी एक पैरामीटर्स है कि कहाँ पर ये एप्लीकेबल है। तो परटर्बेशन थ्योरी क्या है, ये अप्रोक्सीमेशन कहाँ पर लगता है, अगर हमें हमारे सिस्टम का क्या है इनिशियली, अगर उसका क्या है एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता हो। एग्जैक्ट सॉल्यूशन मींस वेव फंक्शन और एनर्जी। अगर हमें इनिशियल सिस्टम की वेव फंक्शन और एनर्जी पता हो तो हम उसके ऊपर क्या है कि जैसे पटअप करते हैं ना, हम सिस्टम पोटेंशियल को पटअप कर दिया, तो पटअप सिस्टम का हम वेव फंक्शन और एनर्जी वैल्यूज क्या है निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से, परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से। वेरिएशन प्रिंसिपल कहाँ लगता है कि अगर हमें सिस्टम का, चाहे हमें उस सिस्टम की इनिशियल इंफॉर्मेशन या फिर उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना पता हो, लेकिन हमें एक उसका आइडिया हो, एक क्वांटिटेटिव सा एक आइडिया हो कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो किस तरह का होना चाहिए। जैसे अगर हमारा जो पोटेंशियल है वो अगर सिमेट्रिक है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमारा वेव फंक्शन सिमेट्रिक आएगा, और जो हमारी वेव फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि x = +- पे हमारा वेव फंक्शन वैनिश होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज यूज करके क्या है, हम कुछ ना कुछ अगर हमें थोड़ा बहुत अगर आइडिया है उस सिस्टम का, तो वहां पे भी हम क्या है वेरिएशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये ग्राउंड स्टेट एनर्जीज के लिए ही या फिर जो लोअर एक्साइटेड स्टेट है वहीं तक ये एप्लीकेबल है हमारा वेरिएशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब आते हैं हम WKB अप्रोक्सीमेशन। ये भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमारे आने वाले टॉपिक्स, हमारे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो परटर्बेशन थ्योरी और वेरिएशन प्रिंसिपल, WKB, और एक हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दैट इज स्कैटरिंग। तो ये चारों टॉपिक हमारे 50% कवर करते हैं। हमारे एग्जामिनेशन, हमारे जो एग्जाम है CSIR नेट गेट का, वहां पे ये हमारे क्वांटम मैकेनिक्स का 50% पार्ट कवर करते हैं। ये हमारे लास्ट के 4 टॉपिक्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड की। तो जो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड है ये हमारा कहाँ पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ये कहां पर है, तो ये कहां पर एप्लीकेबल है, अगर हमारा इसमें क्या है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें करनी है प्रॉब्लम सॉल्व। तो CSIR की जो हमारी क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट आएगा उसमें आपको वेव फंक्शन गिवन नहीं होगा, आपको सिर्फ क्या होगा, पोटेंशियल गिवन होगा। ठीक है, अब इस पोटेंशियल को देख के आपको पहचानना है कि ये पोटेंशियल किस तरह का है। ठीक है, इस पोटेंशियल की भी क्या मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगी आपको कुछ, कि ये पोटेंशियल किस तरह का होगा, तब इस पर क्या है हम ट्रिक लगा सकते हैं किस टाइप का होगा, और अगर किसी फर्दर टाइप्स का होगा तो हमें क्या है, जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, हमें उस प्रोसीजर या फिर जो जनरल फॉर्मूला है हमारा क्वांटाइजेशन कंडीशन का, उसके तहत हमें जाना होगा, और कहां पर हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं ये भी मैं अभी बताती हूँ। आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ।
तो वेव फंक्शन नहीं गिवन होगा, आपको क्या होगा, पोटेंशियल गिवन होगा और आपसे एनर्जी पूछी जाएगी या फिर आपसे टनलिंग रेट पूछा जाएगा। ठीक है, एनर्जी पूछी जाएगी आपसे बाउंड सिस्टम की, या फिर आपसे टनलिंग रेट पूछा जाएगा कि लाइक दिस हमारे पास एक पोटेंशियल है और यहाँ पे पार्टिकल है, तो उसका टनलिंग रेट कि पार्टिकल है वो कितना टनल हो पाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या उसका टनलिंग रेट कितना होगा इस पोटेंशियल को क्रॉस करने का। तो लाइक दिस दो तरह की प्रॉब्लम्स हमसे क्या है, पूछी जाती है। तो फिलहाल हमने जो पार्ट फर्स्ट और जो पार्ट सेकंड जो कवर किया है, पार्ट फर्स्ट और सेकंड, उसमें हमने एनर्जी ही निकाली है बाउंड सिस्टम की। टनलिंग रेट के क्वेश्चंस हमने अभी नहीं किए हैं, वो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उसमें क्या है, एनर्जी कैलकुलेट की है हमने, एनर्जी ऑफ द बाउंड सिस्टम। ठीक है, और उससे नेक्स्ट जो आएगा उसमें हमारे टनलिंग रेट पे हम क्वेश्चंस करेंगे, जो उसके जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है जेटली के, ग्रिफिथ के, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू के वी अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या है, क्वेश्चन में क्या है, वेव फंक्शन गिवन नहीं होगा, पोटेंशियल गिवन होगा। पोटेंशियल को आपको पहचानना है कि किस तरह का पोटेंशियल है, और अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। ठीक है, तो डब्ल्यू के वी मेथड में मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि हमने 3 तरह के पोटेंशियल डिस्क्राइब किए थे कि हमारे जो पोटेंशियल है वो 3 तरह के हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम कंटेनिंग नो रिजिड वॉल, सिस्टम कंटेनिंग वन रिजिड बॉल और सिस्टम कंटेनिंग 2 रिजिड बॉल्स। ठीक है, सिस्टम कंटेनिंग मतलब क्या है कि उस सिस्टम का जो पोटेंशियल है वो हमें किस फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, उसमें 2 रिजिड वॉल हो सकती है, 1 रिजिड वॉल हो सकती है और 2 रिजिड वॉल हो सकती है। नॉन रिजिड वॉल का मतलब क्या है, देखो ये इस तरह लाइक दिस, ये क्या है आपका पोटेंशियल, ये क्या है आपका हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल है, V इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर टाइप। ठीक है, इसमें क्या है कि पार्टिकल है जो आपका, वो क्या है, स्लोली स्मूथली मूव कर सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इन वॉल्स को हम बोलते हैं स्मूथ वॉल। इनको क्या बोलते हैं हम, स्मूथ वॉल। स्मूथ वॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि पार्टिकल क्या है इन वॉल्स के ऊपर क्या है, स्मूथली क्या कर सकता है, वो ट्रेवल कर सकता है। और ये जो वॉल है जहां पे हमारा जो पोटेंशियल है इनफाइनाइट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिजिड वॉल्स। उनमें क्या बोलते हैं हम, रिजिड वॉल। और ये जो पोटेंशियल होता है वो किस टाइप का होता है, ये होता है स्लोवली वेरिंग पोटेंशियल। आपको दिख ही रहा है जैसे, ठीक है, ये क्या होता है, स्लोवली वेरिंग, कि बिल्कुल ये क्या कर रहा है कि एक्स और वाई कंपोनेंट स्लोवली वेरी कर रहे हैं। जैसे लाइक दिस नहीं है कि जैसे आपका 1D बॉक्स होता है, यहाँ पे एकदम आप परटर्वेशन अप्लाई कर दो लाइक दिस, कि ये आपका V नोट परटर्वेशन है, मतलब पोटेंशियल है, और यहाँ पे एकदम पोटेंशियल इस रीजन में 0 हो गया। लाइक दिस नहीं होगा, जो आपका पोटेंशियल होगा दैट इज स्लोवली वेरिंग। ठीक है, तो इसमें देखो आपकी कोई भी क्या है, रिजिड वॉल नहीं है, दोनों की दोनों क्या है, स्मूथ वॉल। तो आपका पोटेंशियल इस तरह का हो सकता है। दूसरा क्या है, जिसमें आपकी 1 रिजिड वॉल हो, जैसे सिस्टम, जैसे पोटेंशियल हैविंग हाफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो पोटेंशियल आपका हाफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और पार्टिकल, ये सिस्टम कंटेनिंग या पोटेंशियल कंटेनिंग 2 रिजिड वॉल, जैसे ये क्या है आपका, क्या है, पार्टिकल कंटेन इन 1D बॉक्स, 1D बॉक्स। इसमें एक भी स्मूथ वॉल नहीं है, यहाँ दोनों जो बाउंड्रीज है, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल हमारा ये बाउंड होता है इसके अंदर, क्योंकि पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये इन रिजिड वॉल को क्रॉस कर सके। तो 3 तरह के पोटेंशियल हमारे, 2 रिजिड वॉल, 1 रिजिड वॉल और नो रिजिड वॉल। ठीक है, अब हम आते हैं मेन, ये हम सारा का सारा डिस्कस कर चुके हैं हमारे पार्ट फर्स्ट और सेकंड में। मैं बार बार आपको बता रही हूं कि यहाँ पे एक जस्ट ओवरव्यू दिया है मैंने, और इसकी जो डिटेल डिस्कशन है वो इन दोनों पार्ट्स में गिवन है, तो आप प्लीज वो देखिए अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रिक है हमारी, ये ट्रिक कहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ट्रिक कहाँ पे एप्लीकेबल होगी ये। ठीक है, स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी मुझे, जस्ट वेट। तो अब हम करते हैं ट्रिक की वैलिडिटी। ठीक है, कि ट्रिक है जो हमारी वो कहाँ पे वैलिड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है, इस साइड है हमारी वैलिड के सिस्टम के लिए और इस साइड है हमारी नॉन वैलिड सिस्टम के लिए। तो हमारी वैलिड कौन से सिस्टम के लिए होगी, देखो पहले हम नॉन वैलिड वाला देखते हैं कि ये सिस्टम वैलिड कहाँ पर नहीं होगी। देखो आपके क्वेश्चन में जो पोटेंशियल गिवन होगा, मैंने पहले ही कहा था आपको कि आप पहले पोटेंशियल को पहचानिए कि आपका जो पोटेंशियल गिवन है वो किस तरह का गिवन है। ठीक है, कि अगर आपका कांस्टेंट पोटेंशियल है,
ठीक है, या फिर आपका जीरो पोटेंशियल है, या फिर आपका ओड पोटेंशियल है। तो इन तीनों केसेस में क्या है कि आपका जो ये ट्रिक है ये वैलिड नहीं होगी, ये जो ट्रिक है ये वैलिड नहीं होगी। आपको क्या होगा, अप्लाई जनरलाइज क्वांटाइजेशन कंडीशन। आपको जो आपकी जनरलाइज क्वांटाइजेशन कंडीशन जो मैंने आपको डिस्क्राइब की थी, जो हमारी क्वांटाइजेशन कंडीशन है px dx प्लस में बीटा 1 प्लस में बीटा 2 दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई एच था यहाँ पे, n बाई प्लस 1 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू। आपको ये क्या है, ये कंडीशंस यूज करके ही आपको क्या करने पड़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी पोटेंशियल दिखे। ठीक है, अगर आपका सिस्टम, अगर आपका जो पोटेंशियल है वो क्या है, ओड है, इवन है, सॉरी, लाइक दिस है अल्फा एक्स की पावर m, m क्या है, अगर आपका m इवन है, ठीक है, और इवन पोटेंशियल है, तभी आपकी ट्रिक आपकी क्या है, ये वैलिड होगी। जैसे Vx इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के एक्स 4, के एक्स 6, तो ये क्या है, हमें पता है कि ये क्या है, हमारी इवन टर्म है या इवन पोटेंशियल है। ठीक है, तो आप ये जो ट्रिक है वो इजिली आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बेसिकली एग्जाम्पल बताती हूँ आपको कि अगर मान लो आपके पास इस तरह का पोटेंशियल है, Vx इज इक्वल टू अल्फा एक्स, ठीक है, तो ये जो ट्रिक है ये वैलिड नहीं होगी, क्योंकि x है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो ये अल्फा माइनस अल्फा एक्स हो गया, मतलब ये क्या है, ओड पोटेंशियल। ठीक है, तो हम इस तरह के सिस्टम में ये अप्लाई नहीं कर सकते, और यही पोटेंशियल हमें ये दे दे अल्फा मोड ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि मोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये ट्रिक क्या है, हम क्या है, इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पहचानना है पोटेंशियल कैसे गिवन है आपका। ठीक है, अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा एक्स की 4, एक्स की 6, ये तो आपको पता ही है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। अगर एक्स को माइनस एक्स से भी रिप्लेस करेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी, मींस क्या है, वो क्या है, हमारा इवन पोटेंशियल है। तो ये ट्रिक ऑलवेज वैलिड फॉर द इवन सिस्टम, ठीक है, नॉट फॉर द ऑड सिस्टम। ठीक है, लाइक दिस एक्स की क्यूब, एक्स की 5, एक्स की 7, अगर इस तरह आ जाता है सिस्टम तो आपकी ट्रिक वैलिड नहीं होगी। ठीक है, अब मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे नॉट वैलिड कांस्टेंट पोटेंशियल, कि लाइक दिस आपका कोई भी कांस्टेंट पोटेंशियल दे दिया, जैसे कोई ये सिस्टम है और इसमें आपका ये कांस्टेंट है पोटेंशियल वी नॉट, तो इसमें भी ये सिस्टम ये जो है ये वैलिड नहीं होगी। इसमें क्या था कि जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल मतलब मीन्स क्या है कि आपका जैसे ये पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ठीक है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ये क्या है, आपकी इनफाइनाइट बॉल है, और यहाँ पे क्या है आपका Vx इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी आपकी ट्रिक है जो वैलिड नहीं होगी। यू हैव टू गो फॉर द लॉन्गेस्ट प्रोसीजर दैट इज क्वांटाइजेशन कंडीशन। आपको क्वांटाइजेशन कंडीशन के तहत ही आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। ठीक है, तो होप आपको पता चल गया होगा कि वैलिड कहाँ पर होगा और नहीं होगा वैलिड। तो इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, वही न्यूमेरिकल्स करेंगे हम जो हमने किए थे क्वांटाइजेशन कंडीशन को हेल्प कर, जो सोल्व करके हमने किए थे। क्वांटाइजेशन कंडीशन आपको याद ही होगी, एक बार मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ, px dx प्लस में बीटा 1, इसको हम इंटीग्रेशन में तोड़ भी, पार्ट्स में तोड़ भी सकते हैं अगर हमें पोटेंशियल गिवन है। अगर लाइक दिस, तो ये हमारा माइनस ए है, 0 है, और ये है हमारा प्लस ए, तो हम दो लिमिट्स में इसको डिवाइड करेंगे, माइनस ए टू 0 और 0 टू ए। तो यहाँ पे अगर सिस्टम लाइक दिस है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन लिमिट्स में तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं px dx लिमिट 0 टू l। ठीक है, प्लस में बीटा 1 प्लस में बीटा 2 दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 पाई, और यहाँ पे जो n आपका शुरू हो रहा है दैट इज इक्वल टू 0 1 2 3। बहुत बुक्स में आपको n पाई भी दिखेगा, लेकिन वहां पे जो n पाई होगा उसमें जो n शुरू होगा वो 1 2 3 4 यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो फर्क है दोनों में बेसिकली। आपको, आप कहीं सोचोगे कि अरे ऐसा तो होता ही नहीं है, बहुत सारी बुक्स में तो n पाई लिखा है, तो n पाई भी सही है और n प्लस 1 पाई भी सही है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं ट्रिक पे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे आपको ट्रिक मेंशन कर देती हूँ कि ट्रिक है, जो हमारी ट्रिक है क्या। बेसिकली ट्रिक में आपका क्या है कि एनर्जी पूछी जाती है आपसे। ठीक है, तो एनर्जी भी आपसे क्या है, दो तरह से पूछी जाएगी। एक तो आपको कंप्लीट एक्सप्रेशन पूछा जाएगा एनर्जी का, तो वहां पे आपको कौन सी ट्रिक यूज करनी है। ठीक है, वहां पे आप फुल फॉर्म जो ट्रिक की है वो फुल फॉर्म ऑफ ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ डिपेंडेंसी पूछी जाती है, ठीक है, अगर आपसे सिर्फ डिपेंडेंसी पूछी जाती है, लैम्डा या अल्फा, मतलब ये कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, लैम्डा भी अल्फा भी या एन की, तो आप कौन सी ट्रिक यूज करेंगे। तो पहले मैं बताती हूं कि अगर आपसे सिंपल डिपेंडेंसी पूछी जाती है तो एनर्जी की डिपेंडेंसी, तो एनर्जी की डिपेंडेंसी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, आप एन
प्लस हाफ या एन कुछ भी कर सकते हो आप, एन प्लस हाफ, हाफ तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। इसकी पावर होगा 2m डिवाइडेड बाय m प्लस 2। अगर मैं पोटेंशियल की फॉर्म लाइक दिस है, Vx इज इक्वल टू अल्फा x की पावर m, ठीक है। आपको पोटेंशियल इसके x की पावर देखनी है, तो डायरेक्ट जो डिपेंडेंसी है आपकी दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू n प्लस हाफ 2m ओवर m प्लस 2। आपको पूरी ट्रिक पे पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपसे फॉर्मूले में पूरा पूछा जाए लाइक दिस, मैं आपको देखो एग्जाम्पल दिखाई देती हूं मैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें देखो आपसे क्या पूछा है कि जो पार्टिकल है, सॉरी, इसमें आपसे क्या पूछा है कि जो पार्टिकल गिवन है आपका, उसका पोटेंशियल आपको गिवन है, ठीक है। देखो उसमें आपको पोटेंशियल गिवन है, जो पोटेंशियल है वो आपका क्या गिवन है, वी एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स की पावर 6। आपको पता है इवन पोटेंशियल है, तो जो डब्ल्यू के बी की जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक क्या हो जाएगी, वैलिड, ठीक है। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करें। अब दूसरी बार आप ये देखिए कि आपसे पूछा क्या है कि फॉर लार्ज एन, डिपेंडेंसी पूछी है ना सिर्फ, तो आप डिपेंडेंसी, वैसे तो ये मैंने आपको उस क्वांटाइजेशन कंडीशन वाली प्रोसीजर से भी समझाया है, पूरा पूरा आपको सोल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल कैसे यूज करेंगे ट्रिक की हेल्प से, मैंने आपको बताया था n प्लस हाफ की पावर 2m, m हमारा यहाँ पर क्या है 6 डिवाइडेड बाई m प्लस 2 प्लस 6, मतलब क्या होगा, ये n की पावर क्या हो गया 12 बाई 8, मतलब डिपेंडेंस प्रोपोर्शनल टू n की पावर क्या हो गया 4 बाई क्या हो गया, ये हमारा 3 बाई 2। तो एनर्जी की जो डिपेंडेंसी आई है वो किस पर आई है, e की पावर 3 बाई 2। तो ये डायरेक्ट आपका डी पार्ट आ गया, डायरेक्ट आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 2012 में आया हुआ, ऐसा 2013 में आया है ये, ठीक है। तो अगर आपसे डायरेक्ट डिपेंडेंसी पूछी है, तो आप ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे लाइक दिस। अगर आपसे इस तरह पूछ ले कि देखो इसमें तो डिपेंडेंसी, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है आपका कॉन्टिन्यूसली, एक पहले साल आया, फिर ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम नेक्स्ट टाइम आया है, ठीक है। इसमें देखो क्या फर्क है, सिर्फ इसमें पावर का फर्क है कि यहाँ पे क्या दी है 1/3 दी है और यहाँ पे 2/3 दी है, और आगे वाले क्वेश्चन में देखो, आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, सेम कर दी 2/3, सेम है चारों की। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें तो आप डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो कि आपको सिर्फ n की डिपेंडेंसी पूछी, आप n की डिपेंडेंसी निकालो तो आपको डायरेक्ट आइडिया हो जाएगा, क्योंकि सारी पावर अलग है, ये पावर 1/3 है, ये पावर 2/3 है, ये पावर 1 है और ये 4/3 है। तो यहां से आप पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा ट्रिक से, पूरी जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ उसको, पूरी ट्रिक को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वो ट्रिक क्या है मैं लिखती हूँ अभी आपकी, वो जो ट्रिक है एनर्जी E इज इक्वल टू, ध्यान से देखना फॉर्मूला थोड़ा लंबा है लेकिन 2 बार लिखते याद हो जाएगा, अल्फा n प्लस हाफ h कट 1 ओवर अंडर रूट 2m अल्फा गामा 1 ओवर m प्लस 3/2 ओवर गामा 1 ओवर 1 प्लस m प्लस 1। ये है फॉर्मूला, थोड़ा लंबा है की पावर 2m ओवर m प्लस 2, थोड़ा लंबा है लेकिन एक बार लिखते ही याद हो जाएगा। n प्लस हाफ h कट, ये तो आपका पता ही है कि जो आपका सिस्टम था आपका नॉन रिजिड वॉल वाला, स्मूथ वॉल थी हमारी, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो एग्जांपल था, इसमें 2 स्मूथ वॉल थी, रिजिड वॉल कोई थी नहीं। तो यहाँ पे हमें पता है कि n प्लस हाफ h कट आया था, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, आपको ये n प्लस हाफ h कट अगर आप लेते हो तो यहाँ पे जो n शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा, वो जो n शुरू होगा वो होगा आपका 0 से, ठीक है। अगर n माइनस हाफ करते हो तो जो आपका n शुरू होगा वो होगा 1 से। बस क्वेश्चन में ये देख लेना कहीं आप गलत वाले को टिक कराओ कि यहाँ पे n माइनस हाफ हो और वेयर n इज इक्वल टू ऑप्शन में आपको दे भी रखा हो, तो ये आपको याद ध्यान रखना है हमेशा कि अगर प्लस वाला साइन है इट मीन्स क्या है, वहां पे n जो शुरू हो रहा है वो 0 से शुरू हो रहा है, और अगर n 1 से शुरू होगा तो यहाँ पे क्या होगा, n माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक क्या है आपको याद रखनी है, n प्लस हाफ h कट, यहाँ पे अल्फा है बाहर, अल्फा की पावर ये नहीं है, अल्फा ना ब्रैकेट से बाहर है, n प्लस हाफ h कट 1 ओवर अंडर रूट 2m अल्फा गामा। तो अब हम ये ट्रिक अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए आपको क्या है, अब हम ट्रिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं, इस ट्रिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो को पोटेंशियल हमें क्या गिवन है, Vx इज इक्वल टू क्या है, a मोड ऑफ x, ठीक है। मोड ऑफ x मतलब इवन पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ट्रिक जो है हमारी वो क्या है, हमारी एप्लीकेबल हो सकती है, ठीक है।
तो हम डायरेक्ट डिपेंडेंसी, देखो इस क्वेश्चन को तो हम डायरेक्ट डिपेंडेंसी से कर सकते हैं। कैसे कि हम सिर्फ क्या देख ले, n प्लस हाफ की पावर देख ले। ठीक है, n प्लस हाफ की पावर क्या है, 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, n प्लस हाफ, और यहाँ पे m क्या है हमारा, m है 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1 प्लस 2। तो ये क्या हो गया, n प्लस हाफ की पावर 2/3। ठीक है, आपको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसमें 2/3 का एक ही ऑप्शन है बी, तो हमारे ये बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए तो हम डायरेक्ट एन की डिपेंडेंसी देख सकते हैं, क्योंकि सारे की सारी पावर क्या है हमारी, डिफरेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में आपको सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या हो गया, नेक्स्ट में सारी की सारी पावर सेम कर दी है। देखो 2/3 2/3 2/3 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको जो ट्रिक है वो क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं अप्लाई, यही वाली हम कंडीशन लेके चलते हैं और ट्रिक के थ्रू हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो पहले हमने जो ट्रिक लिखी थी हमारी क्या थी, अल्फा n प्लस हाफ एच कट 1 ओवर अंडर रूट 2m अल्फा अंडर रूट, और यहाँ पे क्या था हमारा 1 ओवर m प्लस में 3/2 गामा डिवाइडेड बाई 1 ओवर m प्लस 1, और इसकी पावर क्या थी 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2। तो हमारा पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल में हमारा क्या गिवन है, पोटेंशियल में गिवन क्या है हमारा अल्फा एक्स आई अल्फा एक्स। ठीक है, तो अल्फा एक्स, तो ए की जगह हमारी अल्फा अल्फा ही है। ठीक है, और एक्स जो एम है हमारा वो 1 है, तो इसको अप्लाई कीजिए। ये इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, एज इट इज इसको रहने दीजिए। 1 ओवर 2m अल्फा और इंटू गामा क्या हो जाएगा, गामा क्या हो जाएगा, m क्या है हमारा 1, तो 1 ओवर 1 प्लस में 3/2 ओवर ये क्या हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा गामा 2, और ये पावर क्या हो जाएगी 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा n प्लस हाफ एच कट 1 ओवर 2 अल्फा अंडर रूट, ये क्या आ गया आपका, ये ऊपर वाला हो गया गामा 5/2 और नीचे वाला हो गया गामा 2, और पावर होगी इसकी 2/3। यहाँ पे आपको गामा n की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, वो क्या होती है n-1 और n-1। ठीक है, तो यहाँ पे 5/2 है गामा, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 और इंटू गामा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 3/2 और यहाँ पे 1 बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 3/4, और गामा 1/2 क्या होता है अंडर रूट पाई। तो यहाँ पे रखेंगे जब ये सारी की सारी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और ये मैं एक बार इसको लिख नहीं रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ टाइम वेस्ट ना हो, ताकि ये क्या हो गया 3/4 और अंडर रूट ऑफ पाई, और इसकी क्या होगी पावर है 2/3। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे सारा का सारा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये आ गया 3 अल्फा n प्लस हाफ एच कट डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट 2m की पावर 2/3। ठीक है, ये अल्फा की इधर एक है पावर, और इधर अल्फा जो बाई में था इसकी पावर क्या हो गई थी, ये क्या हो जाएगा 1/अल्फा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 इंटू में 2/3, तो ये अल्फा जब ऊपर जाएगा तो ये -1/3, और एक अल्फा बाहर पड़ा है। ठीक है, तो अल्फा 1 - 1/3 2/3, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं अल्फा को, इसलिए मैंने इस ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, तो ये क्या 3 अल्फा n प्लस हाफ एच कट, और देखिए ये कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, तो ये है हमारा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अल्फा 3h बाई अल्फा 4 अंडर रूट 2 n प्लस 1 और 2/3। ठीक है, तो हमें क्या है, अगर आपकी पावर सेम आ जाती है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा कंप्लीट, और कंप्लीट कौन सी ट्रिक से आप सोल्व करेंगे, ये वाली ट्रिक। ठीक है, तो ये आपको क्या है, मस्ट लर्न इट। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट एन की डिपेंडेंसी पूछी है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे जाएं। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ एन की डिपेंडेंसी पूछी है, अगर आपसे कंप्लीट एक्सप्रेशन गिवन है तो आपको ये ट्रिक क्या है, अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन पे हम जो ओल्ड PYQs है उस पे और देख लेते हैं। अब ये देखो हमें क्या गिवन है, h इक्वल टू क्या गिवन है, p² बाई 2m प्लस में लैम्डा x4। हमें पता है ये काइनेटिक पार्ट, एनर्जी वाला पार्ट होता है पोटेंशियल, ये तो हमें जो पोटेंशियल गिवन है वो क्या गिवन है, लैम्डा x4। इवन है तो हमारी जो ट्रिक है वो क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो सिर्फ हमें डिपेंडेंसी पूछी है, किस पर, लैम्डा पर और n/हाफ पर, तो हम करेंगे अल्फा की जगह क्या है हमारे पास, लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा n प्लस हाफ एच कट इंटू में 1/2m अल्फा, और अल्फा की जगह क्या है हमारा लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा पुट कर दीजिए। ये गामा वाला पार्ट तो हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। और पावर क्या हो जाएगी 2m, मतलब 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई m प्लस 2, मतलब
2 + 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, लैम्डा ये बाहर ही पड़ा है, इसको भी n + हाफ, यहीं से आइडिया हो गया हमें, h कट n + हाफ की तो क्या आएगी, 8 बाई क्या आएगा 6, मतलब क्या हो जाएगा 4/3। तो मतलब 4/3 वाला ऑप्शन आएगा। अब 4/3 भी दो में है, देखो एक इसमें है एक इसमें है, इसलिए हमें लैम्डा वाला पार्ट भी अब देखना पड़ेगा। तो लैम्डा हमारा यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पे क्या है हमारा 1/λ ये है, ठीक है। तो इसके ऊपर पावर कितनी है 4/3, तो एक तो पहले से इसका अंडर रूट है, ठीक है, और ऊपर से ये क्या है 4/3, तो ये क्या हो गया 2 to 4/3, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, जो लैम्डा एक बाहर पड़ा था और एक लैम्डा की पावर क्या आ गई हमारे यहां से 2/3, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -2/3, ठीक है। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -2/3, मतलब लैम्डा की पावर 1 माइनस में 2/3, तो क्या हो जाएगा लैम्डा की पावर 1/3, लैम्डा की पावर 1/3, और जो n + h हाफ कट है उसकी पावर क्या है हमारी, उसकी पावर है आई थी हमारी 4/3, तो इसकी क्या हो जाएगी हमारी 4/3। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट, सॉरी कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट, ठीक है। तो लाइक दिस हमें ज्यादा सोल्व, देखो हमारा चुटकियों में हो गया क्वेश्चन सोल्व ट्रिक की हेल्प से, अगर अदरवाइज तो हमारा इंटीग्रेशन कितना लेंथी हो जाता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो सेम है, ये क्वेश्चन तो हम कितनी बार कर चुके, देखो कितनी बार रिपीट हुए हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। अभी हमने ये किया था थोड़ी देर पहले, h = इसमें क्या पूछा लैम्डा x, इसमें क्या पूछा है हमसे ग्राउंड स्टेट, हमें लैम्डा की डिपेंडेंसी पूछी है, तो हमने अभी सोल्व किया था लैम्डा x वाला जो किया था क्वेश्चन, जो सोल्व किया था हमने ये किया था ना, इसमें हमने ये पूरा सोल्व नहीं किया था क्योंकि लैम्डा की डिपेंडेंसी हमें चाहिए नहीं थी, ठीक है। तो अब हमें अगर लैम्डा की डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है, तो हमें इस पूरा सोल्व करना पड़ेगा, पूरा सोल्व करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास क्या है ये लैम्डा x और हमसे लैम्डा की डिपेंडेंसी पूछी है, तो क्या हो गया लैम्डा और n + हाफ h कट, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, 1/2m, और अल्फा की जगह क्या है लैम्डा, इसका अंडर रूट। आगे वाले पार्ट में भी हम इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हमसे सिर्फ लैम्डा की डिपेंडेंसी पूछी है, ठीक है। ठीक है, तो इसकी जो तो अब यहां से ये वाली पार्ट में हम इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहां से जो पावर आएगी वो क्या आएगी m, 2 × m, m क्या है 1 और 1 + 2, तो ये क्या हो गया 2/3, मतलब लैम्डा ये बाहर पड़ा है और ये 1/λ की पावर 1/2 क्योंकि अंडर रूट है, और इंटू में क्या हो गया ये 2/3, तो ये क्या हो गया लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर क्या हो गया -1/3, मतलब लैम्डा की पावर 1 - 1/3, मतलब लैम्डा की पावर क्या आ गया 2/3। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैम्डा की पावर 2/3 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लैम्डा की पावर जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो लाइक दिस क्या है, आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका ट्रिक वाला पोर्शन कि कैसे हम ट्रिक को क्या कर सकते हैं, ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चंस को क्या है सोल्व कर सकते हैं। तो आपको 2 ट्रिक याद रखनी है बेसिकली, और ये ट्रिक अप्लाई कहाँ होगी, सिर्फ इवन और पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए ही अप्लाई होगी, ठीक है। अगर हमारा ओड पोटेंशियल आता है तो हमें क्या है फॉर्मूला के तहत हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। अब ट्रिक में भी हमसे एक डायरेक्ट एन की डिपेंडेंसी पूछी जाती है और एक क्या पूछा जाता है कंप्लीट फॉर्मूला। तो अगर डायरेक्ट एन की डिपेंडेंसी पूछी जाती है तो डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है 2m + m/2, और अगर हमें कंप्लीट पूछा जाता है तो हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, की पावर 2m/n+2। तो ये था हमारा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद हम आने वाले जो करेंगे उसमें हम ग्रिफिथ और जेटली की प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें हम ओड पोटेंशियल की जो बात कर रहे थे, जीरो पोटेंशियल की बात कर रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे आने वाले कमिंग लेक्चर में। और उसमें ट्रांसमिशन रेट भी हम, ये ट्रांसमिशन रेट पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे, ठीक है, ओल्ड PYQs है उसमें, तो हम ट्रांसमिशन रेट पे भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी में बने रहें, WKB अप्रोक्सीमेट। तो आने वाले कमिंग लेक्चर्स के लिए आप मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हार्टली रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और अगर कोई सजेशन है, कोई कमेंट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।